डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्राची। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग लगातार आधुनिक चित्रकारों की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग आधुनिक चित्रकारों का पार्ट 10 करने जा रहे हैं। पार्ट 9 तक हम लोग पिछली क्लासों में कवर कर चुके हैं। आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नंदलाल बोस को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया 1965 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में या 1938 ईस्वी में। नंदलाल बोस को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। कब किया था? 1954 में। राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी। कब किया था? 1954 में। और नंदलाल बोस ने फैजपुर कांग्रेस के पांडाल सजाए थे। कब सजाए थे? 1937 में। कब सजाए थे? 1937 में। और हरिपुरा के कब सजाए थे? 1937 या 38। क्या होगा? 1937 या 38। और इन्होंने नंदलाल बोस ने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां बनाई थी। कब बनाई थी? 1921 में। कब बनाई थी? 1921 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंदलाल बोस को रविन्द्रनाथ शताब्दी पदक से सम्मानित किया गया 1944 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में या 1952 ईस्वी में। रविन्द्रनाथ शताब्दी पदक से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1965 ईस्वी में। राइट आंसर क्या होगा हमारा? सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंदलाल को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई 1950 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में या 1940 ईस्वी में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इनको डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई थी। कब हुई थी? 1950 ईस्वी में। राइट आंसर क्या होगा हमारा? फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ विश्वविद्यालय कोलकाता से डीलिट की उपाधि नंदलाल को कब प्राप्त हुई? 1965 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में या 1954 ईस्वी में। इनको रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता से भी डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई थी नंदलाल को। कब हुई थी? 1963 ईस्वी में। कब हुई थी? 1963 ईस्वी में। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से कब हुई थी? 1950 ईस्वी में। कब हुई थी? 1950 ईस्वी में। ओके, आगे बढ़ते हैं। जनता ही लोक कला के स्रोत की ओर आकर्षित थे। अमृता शेरगिल, यामिनी राय, हुसैन या गगनेन्द्र नाथ। जनता ही लोक कला के स्रोत की ओर कौन आकर्षित था? लोक कलाकार कौन था? यामिनी राय। राइट आंसर क्या होगा हमारा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी राय के दृश्य चित्र किससे प्रभावित थे? प्रभाववाद से, घनवाद से, यथार्थवाद से या जंगलवाद से। यामिनी राय के दृश्य चित्र किससे प्रभावित थे? प्रभाववाद से। राइट आंसर क्या होगा हमारा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे बच्चे हो उसे गोद में ले लेते हैं, ऐसे ही मेरी कला है। मैं तो लिखना पढ़ना नहीं जानता, बच्चे मेरे गुरु हैं। जब मुझे रास्ता नहीं मिला तब बाल स्वभाव और सहज रुचियों में मैंने रास्ता पकड़ लिया। डैश सबके भीतर से जो असल आत्मा है वह बालक है। ये किसका कथन है? रविन्द्रनाथ टैगोर का, यामिनी राय का, कृष्ण खन्ना का या कृष्णन रेड्डी का। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? यामिनी राय का है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यामिनी राय ने सूत्रपात किया शिल्पी चक्र का, यंग तुर्कस का, आज कला का समूह का या टकमन 28 का। यामिनी राय ने सूत्रपात किसका किया है? दिल्ली शिल्पी चक्र का। राइट आंसर क्या होगा हमारा? फर्स्ट। यामिनी राय का जन्म कब हुआ था? 1887 में। कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कहाँ पर हुआ था? बांकुड़ा में। और बांकुड़ा में कहाँ पर हुआ था? बेलियातोरे गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बेलियातोरे गांव में। ओके, आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की 1920 में, 1921 में, 1919 में या 1924 में। रविन्द्रनाथ ने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब की थी? 1919 में। राइट आंसर क्या होगा हमारा? सी। और शांति निकेतन की स्थापना कब की थी? 1901 में। कब की थी? 1901 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टैगोर ने शांति निकेतन को विश्व भारती विश्वविद्यालय का स्वरूप देकर भारतीय विश्वविद्यालय में प्रथम ललित कला संकाय स्थापित किया 1921 में, 1920 में, 1930 में या 1931 में। राइट आंसर क्या होगा हमारा? 1921 में। फर्स्ट होगा। राइट आंसर क्या होगा हमारा? फर्स्ट। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि नामक पुस्तक पर नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1913 में। कब मिला था? 1913 में। ये नोबेल पुरस्कार कौन सी सरकार देती है? स्वीडन सरकार। कौन सी सरकार देती है? स्वीडन सरकार। ओके, 1913 में मिला था नोबेल पुरस्कार। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटेड की उपाधि मिली 1910 में, 1915 में, 1912 में या 1921 में। नाइटहुड की उपाधि कब मिली थी? 1915 में। राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रविंद्रनाथ के पिता देवेंद्रनाथ ने विभूर पश्चिम बंगाल में बनवाया था, जिसका साहित्यिक अर्थ है, ये क्या होगा? यहाँ पे वीर भूमि है, यहाँ पे क्या होगा? वीर भूमि। ओके, विभूर का मतलब क्या होता है? वीर भूमि। ठीक है, जिसका साहित्यिक अर्थ क्या है? अशांति का निवास, शांति का निवास, देवताओं का निवास या अतिथियों का निवास। वीर भूमि बनवाया था पश्चिम बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ ने। उसका साहित्यिक अर्थ क्या होगा? शांति का निवास। राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी। आगे बढ़ते हैं। टैगोर के चित्रों में की प्रथम प्रदर्शनी 1930 ईस्वी में हुई। पेरिस में, जापान में, मुंबई में या कोलकाता में। राइट आंसर क्या होगा हमारा? पेरिस। पेरिस कहाँ? पेरिस में पिगाल आर्ट गैलरी में। कहाँ पर हुई थी? पिगाल आर्ट गैलरी में 1930 में प्रथम प्रदर्शनी हुई थी रविन्द्रनाथ टैगोर की। राइट आंसर क्या होगा हमारा? फर्स्ट। एक इनकी 1932 में प्रदर्शनी हुई थी। कहाँ पर हुई थी? प्रथम भारतीय प्रदर्शनी थी वो, कोलकाता में। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। ओके, प्रथम भारतीय प्रदर्शनी कहाँ पर हुई थी? 1932 में कोलकाता में। एक और इनकी प्रदर्शनी हुई थी 1933 में। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टैगोर की कला पर प्रभाव किन कलाकारों का दिखाई देता है? पिकासो, डाली, मुंक, मोदगिलियानी, एल ग्रेको, पीटर ब्रुगेल, रफेल, गोया, उस्ताद कुर्बे, रेम्ब्रांड, डेलाक्रा, टर्नर या उपयुक्त में से कोई नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर की कि प्रभाव किन कलाकारों का दिखाई देता है? राइट आंसर क्या होगा हमारा? पिकासो, डाली, मुंक और मोदगिलियानी। किसका प्रभाव दिखाई देता है? पिकासो, डाली, मुंक और मोदगिलियानी। राइट आंसर क्या होगा हमारा? फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। गगनेन्द्र नाथ के चैतन्य महाप्रभु चरितमाला चित्रण में जन्म से देह त्याग तक के चित्र हैं। 12, 51, 21 या 25। कितने हैं? 21। राइट आंसर क्या होगा हमारा? सी। गगनेन्द्र नाथ का जन्म कब हुआ था? 1867 में। कब हुआ था? कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में। ओके, पश्चिम बंगाल में कहाँ पर? जोड़ासांको में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चैतन्य महाप्रभु वाले चित्रों में गगनेन्द्र नाथ ने किस तकनीकी का प्रयोग किया? वास तकनीकी का, ग्राफिक पद्धति का, टेम्परा तकनीकी का या तैलीय चित्रण का? चैतन्य महाप्रभु वाले चित्रों में गगनेन्द्र नाथ ने किस तकनीक का प्रयोग किया था? वास तकनीकी का। राइट आंसर क्या होगा हमारा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गगनेन्द्र नाथ ठाकुर ने घनवादी प्रयोग किए 1922 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में या 1921 ईस्वी में। गगनेन्द्र नाथ ठाकुर ने घनवादी प्रयोग कब किया था? 1921 ईस्वी में। और इनको स्टेला क्रेमनुस ने घनवादी चित्रकार कब कहा था? 1922 ईस्वी में। कब कहा था? 1922 ईस्वी में। ओके, और उन्होंने घनवादी प्रयोग कब किया था? 1921 ईस्वी में। राइट आंसर क्या होगा हमारा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेला क्रेमनिस ने सर्वप्रथम रूपा पत्रिका में अपने लेख में गगनेन्द्र नाथ के चित्र प्रकाशित किए और उन्हें एक भारतीय घनवादी चित्रकार कहा। ठीक है, अभी मैंने आपसे पूछा था, वही क्वेश्चन आ गया। 1925 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में या 1938 ईस्वी में। तो इसका क्या होगा? 1922 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बुधोर बहादुर नामक बाल साहित्य लिखा अवनी बाबू ने, गगनेन्द्र नाथ ने, यामिनी राय ने या अमृता शेरगिल ने? बुधोर बहादुर किसने लिखा था बाल साहित्य? गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने। राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी। आगे बढ़ते हैं। गगनेन्द्र नाथ का देहावसान 1938 ईस्वी में किस कारण से हुआ? पक्षाघात से, दुर्घटना से, पीलिया से या कैंसर से? किससे हुआ था? पक्षाघात, यानी कि हृदय गति रुक जाने के कारण इनका देहांत हो गया था। राइट आंसर क्या होगा हमारा? फर्स्ट, पक्षाघात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविशंकर रावल ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? कला संगम, कला वार्ता, कलानिधि या कुमार? रविशंकर रावल की कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया इन्होंने? कुमार पत्रिका का। राइट आंसर क्या होगा हमारा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसिक लाल पारेख एवं कनु देसाई किसके शिष्य रहे? अवनी नाथ के, गगनेन्द्र नाथ के, रविशंकर रावल के या रविंद्रनाथ के? रसिक लाल पारेख एवं कनु देसाई किसके शिष्य थे? रविशंकर रावल के। राइट आंसर क्या होगा हमारा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगोपाल विजयवर्गीय का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या पश्चिम बंगाल में? रामगोपाल विजयवर्गीय का जन्म किस राज्य में हुआ था? राजस्थान में। राइट आंसर क्या होगा हमारा? सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगोपाल विजयवर्गीय का प्रसिद्ध चित्र राधा का श्रृंगार है। यह
किस पर बनाया गया है? कागज पर, पत्थर पर, भित्ति पर या सिल्क पर? राधा का श्रृंगार किस पर बना हुआ है? सिल्क पर। ओके, कपड़े पर बना हुआ है। राइट आंसर क्या होगा हमारा? डी। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे के क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।